अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम हमको ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा सिखाता है, मुकम्मल तरीक़ा बताता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीक़ा, मुकम्मल निज़ाम हमको दिया है। यानी छोटी छोटी बातें भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको बता दी हैं। आपको खाना कैसा है, आपको पीना किस तरीक़े से है, आपको टॉयलेट में, बाथरूम में किस तरीक़े से जाना है और वहाँ पर आपको जाकर किस किस तरीक़े से सारे काम करने हैं। ये सारी बातें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको बता दी हैं और सिखला दी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमको इन तमाम बातों को सीखने की और समझने की ज़रूरत है। तो इसी तरीक़े से हमारी ज़िंदगी का जो एक अहम हिस्सा है वो ये है कि हम क़ज़ाए हाजत करते हैं, फ़राग़त हासिल करते हैं, टॉयलेट जाते हैं। इस काम को हर आदमी रोज़ाना 1-2 मरतबा ज़रूर ही करता है। तो टॉयलेट की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कि जिन गलतियों को हम करते हैं और हमको मालूम भी नहीं होता, और फिर उन्हीं गलतियों के करने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां और प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और हमको मालूम भी नहीं चलता। तो आइए आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि टॉयलेट की और बैतुल खला की 8 ऐसी गलतियाँ हैं कि जिनको हम लोग करते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम और परेशानी खड़ी हो जाती है। जिन्नात, शयातीन वग़ैरह का असर इसी की वजह से हमको हो जाता है। तो इन 8 गलतियों को, इन 8 बातों को एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं और फिर इसको सुनने और समझने के बाद आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, यानी इन तमाम गलतियों से बचने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टॉयलेट को, बैतुल खला को जिन्नात और शयातीन का घर बताया है कि यहाँ पर जो है, चूँकि ये नापाकी की, गंदगी की जगह होती है, तो यहाँ पर सरकश शयातीन रहते हैं। तो इसलिए ऐसी जगहों पर जब हम जाएं तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको दुआ पढ़नी है। बैतुल खला में जाने की दुआ पढ़िए। दुआ वही है, आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो ये दुआ है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दुआ पढ़ कर जाना है। इस दुआ के अंदर क्या है कि सरकश शयातीन से पनाह मांगी गई है कि या अल्लाह, मैं सरकश शयातीन से तेरी पनाह में आता हूँ। ज़ाहिर है कि जब हमने अल्लाह तबारक व तआला से सरकश शयातीन से, जिन्नात से पनाह मांग ली तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाएगा और उनका किसी तरीक़े का भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि दुआ पढ़कर जाना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपना सर ढाँक कर आपको बैतुल खला जाना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बैतुल खला में सर ढाँक कर नहीं जाना चाहिए, हालांकि ये गलत तरीक़ा है। मर्द हज़रात अपनी टोपी उतार देते हैं, ख़वातीन अपना दुपट्टा बाहर ही छोड़ कर चली जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सर ढाँक कर बैतुल खला जाना चाहिए। अगर आप सर ढाँक कर बैतुल खला नहीं जाएंगे तो उलमा ने लिखा है कि आपको निसियान की, यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। इसी तरीक़े से एक ये लिखा है कि आपको बालों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं या बालों के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको सर ढाँक कर बैतुल खला जाना चाहिए। अब सर ढाँकने के लिए अगर आप चाहें तो बैतुल खला के लिए कोई अलग से टोपी, कोई अलग से दुपट्टा भी रख सकते हैं। जो नमाज का दुपट्टा है, नमाज की टोपी है, उसको आप लेकर न जाएँ। और बेहतर तरीक़ा तो यह है कि बैतुल खला में जाने के कपड़े ही बिल्कुल आपके अलग होने चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है, परेशानी है, वक्त आपके पास नहीं है, तो आप जिन कपड़ों में हैं उनमें भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको सर ढाँक कर बैतुल खला जाना चाहिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि बैतुल खला जब आप जाएँ तो क़िबले की तरफ मुँह करके आप ना बैठें। आमतौर से हमारे घरों में जो टॉयलेट बनती हैं वो क़िबले की तरफ नहीं होती हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया या कहीं बाहर आपको करने का कभी इत्तेफाक हुआ तो क़िबले की तरफ मुँह करके आप ना बैठिए, इससे भी आपको प्रॉब्लम और परेशानी हो सकती है। और चौथा काम में आपको यह करना है कि आप जब टॉयलेट करें या पेशाब पखाना करें तो आपको मुकम्मल इत्मीनान हासिल करना चाहिए। यानी आपको इस बात का इत्मीनान हो जाए कि आप पेशाब के क़तरे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, आप पेशाब के क़तरे नहीं आएंगे, जिसको जो है अरबी ज़बान में कहा जाता है इस्तिब्रा आपको हासिल करना चाहिए। मुकम्मल इत्मीनान आपको हो जाए, फिर जो है आप इस्तिंजा कीजिए और पेशाब पखाने से आप फिर उसके बाद में उठिए। इसलिए कि अगर आपको मुकम्मल इत्मीनान हासिल नहीं होगा, आप वैसे उठ जाएंगे तो बाद में अगर आपको क़तरे आ गए तो फिर आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। ज़ाहिर है कपड़े नापाक होंगे तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए मुकम्मल इत्मीनान हासिल कीजिए। मुकम्मल इत्मीनान हासिल करने के बाद में फिर आपको उठना चाहिए। और नंबर 5 ये है कि अगर आप गुसल खाने में हैं, ये तो मसला टॉयलेट का था, अगर आप गुसल खाने में हैं तो गुसल खाने में पेशाब आपको नहीं करना चाहिए।
वो वीडियो अभी मैंने 1-2 दिन पहले बनाई है, तो वो उसकी मुकम्मल तफसील क्या है वो मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप वो गुसल खाने में नहा रही हैं तो गुसल खाने में आपको पेशाब नहीं करना चाहिए। छठी बड़ी गलती ये है कि आपको खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आम तौर से अगर कहीं आप बाहर स्टेशन पे हैं या कहीं जंगल में किसी जगह हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो मजबूरी का मसला तो अलग है कि मजबूरी है, कहीं पर बैठने का कोई मौका ही नहीं है। आम तौर से स्टेशनों पे ऐसा होता है कि बैठने की जगह नहीं होती या गंदगी ज़्यादा होती है, तो आप खड़े होकर कर सकते हैं, वो मजबूरी का मसला अलग है। लेकिन आम हालात में खड़े होकर पेशाब आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नंबर 7वीं गलती ये है कि आम तौर से आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो आम तौर से लोग बैतुल खला जाते हैं तो मोबाइल साथ ले जाते हैं, तो अगर किसी का कॉल आ गया तो वहीं पर फिर बात करना शुरू कर देते हैं। तो बैतुल खला में बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। और होना तो ये चाहिए कि आप बैतुल खला जाएँ तो वहाँ पर आप मोबाइल लेकर ही ना जाएँ, बस मोबाइल अपना बाहर छोड़ दें और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ करने के बाद फिर फ़ौरन जो है वापस चले आएँ। लेकिन अगर कभी आप मोबाइल ले गए, इत्तेफाक हुआ और किसी का फ़ोन आ गया तो आप उसको काट दें या उसको मैसेज कर दें, मना कर दें। लेकिन अगर वो नहीं मानना तो आप उसको इतना कह सकते हैं कि भाई मैं टॉयलेट में हूँ, बस इतना कह दीजिए। बस आप तो टॉयलेट में बैठकर बात करना, कारोबार की बात करना या वैसी कोई और बात करना, तो ये गलत तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। और 8वीं चीज़ और आखिरी चीज़ ये है कि बैतुल खला से जब आप फ़ारिग़ हो जाएँ और जब आप बैतुल खला से निकलने लगें तो निकलते वक्त आप पहले अपना दायां पैर बाहर निकालिए, फिर दायां पैर निकालने के बाद फिर बैतुल खला से निकलने की दुआ पढ़िए। दुआ यह है गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तो इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। तो ये कुल 8 गलतियाँ थीं कि जो हम बैतुल खला में आम तौर से करते हैं। हर इंसान इन गलतियों को करता है। आपने सारी गलतियाँ न की होंगी तो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियाँ ज़रूर की होंगी। तो इन गलतियों से बचना चाहिए। इन्हीं गलतियों की वजह से हमको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी हो जाती है। जिन्नात, शयातीन का असर हो जाता है। इसी तरीक़े से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, चूँकि वो जन्नात और शयातीन का घर होता है, वहीं पर वो गंदगी की जगह में और नापाकी की जगह में रहते हैं। तो उनसे बचने के यही तरीक़े हैं कि इन 8 तरीक़ों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। अगर हम इस तरीक़े से करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको मालूम हो गया होगा कि हमको बैतुल खला जाएँ तो किस तरीक़े से जाएँ, क्या हमको करना है, किन चीज़ों से हमको बचना है। सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।